गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये मत कहा करो यार, स्टार्ट कीजिए। हम कौन सा आपसे दूर रहना चाहते हैं। कुछ टेक्निकल काम होते हैं, उसको प्रॉपर चेक करना पड़ता है। उसको चेक करने के बाद जब क्लास चालू होती है तो कोशिश रहती है कि आपको बढ़िया से पढ़ाया जाए। तो फिर सोमवार से शुरुआत करेंगे शुक्रवार तक। और मैथमेटिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज लाइन एंड एंगल्स, और आपको लाइन एंड एंगल्स के इन सवालों में डेफिनेटली कहीं ना कहीं ज्योमेट्री भी अब आसान लगने लगी होगी, क्योंकि मेरा मोटिव धीरे धीरे आराम से बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ साथ आपको इस लेवल पे तैयार करना है कि आप जब खुद सवाल को देखें तो आपको आइडेंटिटीज दिखने लग जाएं, सर्व समीकरणें दिखने लग जाएं, प्रॉपर्टीज दिखाई देने लग जाएं, सिद्धांत समझ आ जाएं कि किस आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब आपका 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फाइंड, एक मिनट, एक सेकेंड होल्ड करेंगे। किताब मंगा दो, आधा क्वेश्चन प्रिंट आउट किया हुआ इसने, फटाफट मंगा दो 9th की। हाँ, कोई सी मंगा दो, दोनों ही मंगा दो। सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अभी वो बुक में जो फिगर है उसके हिसाब से भी हम आपको समझाते हैं। तो किसी लाइन को पैरेलल शो करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप बेसिकली उसमें अल्टरनेट एंगल को अगर प्रूव कर दें कि वो अल्टरनेट एंगल है तो वो पैरेलल लाइंस प्रूव हो जाती हैं। उनके बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए अगर आप पॉसिबल हो ये प्रूव कर दें, राइट, तो भी कि अगर वो सेम है तो भी लाइन पैरेलल हो जाती है। अभी हम तब तक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद देख लेंगे इसको। फिगर्स नहीं बनाई इन्होंने, वेयर आर द फिगर्स। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अभी करा रहा हूं मैं आपको। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे बना के बताइए। जी हाँ, सवाल पढ़ता है बंदा, देखता नहीं उसके नीचे कुछ फिगर भी है, मैं ढूंढ रहा। वेट बेटा, वेट। देखिए, फिगर एक्चुअली ये है आपके पास। लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, बट फिर भी कोई बात नहीं। 6.2 को आज हम शुरू कर लेंगे दोबारा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, कहता है इन दिस गिवन फिगर ए बी ये नाम हम अपनी तरफ से दे रहे हैं इसे। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं। हाँ, हो गया होगा बेटा, आप लोग कोई बात, दोबारा देख लेते हैं। कहता है कि आप पहले एक्स और वाई की वैल्यू बताइए और उसके बाद ये प्रूव कीजिए कि जो लाइन है ना पैरेलल है।
अब आप ध्यान से सुनो, हाँ ठीक है बेटा, मैं आई एग्री विद यू कि 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था, लेकिन हमने इस पे स्लाइड्स में ये क्वेश्चंस प्रिंटेड नहीं लगा रखे थे, और बात आपको समझाने की है कि यहां पर हम क्या चीज कब यूज नहीं कर सकते और कब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से जरा आप समझो कि हमें ए बी और सी डी पैरेलल नहीं दी हुई है ना, ए बी सी डी पैरेलल नहीं दी है, हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है। तो जब दो लाइंस को हम पैरेलल प्रूव करना चाहते हैं तो हम कहीं ये प्रूव कर पाए कि इसके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो टोटल है वो 180 डिग्री है। अगर ये चीजें हम प्रूव कर पाए तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, राइट और रॉन्ग। तो हमें समझना है कि यहां पर x और y की वैल्यू हम बिना पैरेलल लाइन माने निकालें तो क्या करें। आपके पास इस पॉइंट को हम ले लेते हैं m, दोबारा बता रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ बच्चे जिन्होंने लास्ट क्लास ना अटेंड कर रखी हो तो उन्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा, तो अभी 2 मिनट लगेंगे, फटाफट समझा देते हैं। आप यहां बोल सकते हो कि एंगल EMN जो है, एंगल EMN जो है वो 180 डिग्री है, और आप उसे स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं, राइट। और यहां पर आप इस एंगल के दो पार्ट्स दिखाएंगे, एक एंगल होगा EMA, एंगल EMA प्लस दूसरा एंगल होगा AMN। इन दोनों का जो टोटल है वो ही वास्तव में EMN के बराबर है, और अब आप इसे बोल सकते हो रैखिक युग्म, या फिर आप बोल सकते हो लीनियर पेयर, ठीक है जी। तो हमारे पास EMA की वैल्यू 50 डिग्री है, और AMN की वैल्यू जो कि हमें दे रखी है x, तो हम x ही लिख लेते हैं क्योंकि हमें x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम सीधा x लिख लेते हैं यहां पर। x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अगर आप लोगों का आंसर आ गया है तो ये मेरी खुशी की बात है मेरे लिए कि आप लोग भी अब फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा हमारे पास केस आता है कि हमारा जो MNF है, एंगल MNF है, वो भी 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हो, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास दो पार्ट हैं, इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहां हम सिर्फ कर सकते हैं कि एंगल ENF CNF, एंगल CNF इज इक्वल टू एंगल MND, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री। और आपका एंगल MND जो है वो बराबर y है, और ये आपका हो गया 130 डिग्री। अब आप बोल सकते हैं कि जो एंगल x है वो XY के बराबर है, राइट। एंगल AMN इज इक्वल टू एंगल MND। तो इसे हम बोल सकते हैं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों के बराबर होने के कारण हम बोल पाएंगे EF is transversal of line AB and CD so AB is parallel to CD। तो AB जो है वो CD के पैरेलल होगी। ये जो एंगल हमने बराबर किया है, दिस एंगल इज नोन एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो अब आइए, जी हाँ,
जी हाँ, ओपी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यशवंत बोलो। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन की फिगर दे रखी है हमें। आकृति 6.29 में यदि ए बी सी डी समानांतर है, सी डी ई एफ समानांतर है, मतलब हमें पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ। It is given that these lines are parallel and one transversal is also given there. ये ट्रांसवर्सल है, ये आपका x है और ये आपका y है, और दे रखा है आपको z। चलो हमें करना क्या है, हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ x, तो और दे रखा है साथ में y और z का रेशो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, दैट इज 3:7। तो लेट द रेशो b इज इक्वल टू m। तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 3m, और z इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 7m। अब हम देखते हैं कि एंगल x और z बराबर होंगे। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z होगा, और z मतलब 7m होगा। अब यहां पर आप बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। दैट वी कैन से रीजन बिहाइंड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अर्थात अंतः क्रमागत कोणों का योगफल। तो अब यहां पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 7m, और y की वैल्यू कितनी है, 3m, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज 10m इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन, यहां पे 10 काट देते हैं इसे सीधे सीधे, ये हो गया m इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, दैट इज 18 डिग्री। अब इसके बाद आप बोल सकते हैं x की वैल्यू किसके बराबर है, x ही तो निकालना है बस, 7m। शायद पिछली बार हमने सब कुछ निकाल दिया था, तो आंसर आ गया हमारा 126 डिग्री। आप जब आंसर दे रहे हैं ना 126 डिग्री, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग अब उसे सॉल्व कर पा रहे हैं। सारे एंगल नहीं पूछे इसमें, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सिर्फ x का मान निकालना है, ना कि सारी वैल्यू। अगर सारी निकालनी भी हो तो आप निकाल सकते हैं। हिंदी में कहें कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा वो देख लेते हैं। राइट, अंतः क्रमागत कोण, अंतः क्रमागत कोण, अंतः क्रमागत कोणों का जो समानांतर रेखाओं में होता है उसका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 7m कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, यहां पर आप ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू यहां बोल सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः
एकांतर कोण। थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नोट कर लीजिए। हेलो सर, बस RS अग्रवाल शुरू होने वाली है आपकी। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का मतलब है अंतः क्रमागत कोण, मतलब जो एंगल यहां दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ होते हैं ट्रांसवर्सल के साथ और बीच में होते हैं, मतलब बाहर नहीं अंदर। यस, इन दोनों को बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। क्रमागत कोण भी बोल सकते हैं इसे। ओपी तो बेटे हम वर्टिकल अपोजिट एंगल को बोलते हैं, मतलब इसके साथ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है एक फिगर, ये फिगर आपको गिवन है और इस फिगर में आपको जो एंगल दिया है उसके बेस पर जो पूछा है वो तीन तीन एंगल्स आपसे पूछे हैं, वो दिख रहे होंगे आपको। तो सबसे पहले समझते हैं बोलता क्या है। कहता है इफ AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो पैरेलल है CD के, एंड GED मतलब एंगल GED इज इक्वल टू GED, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू 126 डिग्री। Find the angle AGE. AGE. This is the angle we have to find out. 1. Right? मान लेते हैं ये हमारी एक प्रॉब्लम है। और एंगल GEF. GEF मतलब this is the second problem for us. This is we have to calculate. And this is we have to calculate. And third is FGE. FGE, and this is also the problem. चलो बात को समझते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर का साइन है। यहां पर देखिए ये परपेंडिकुलर का साइन है कि EF परपेंडिकुलर टू CD। तो EF अगर CD पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें पता है कि एंगल, क्योंकि EF, सिंस EF इज परपेंडिकुलर अपॉन CD, सो एंगल FED इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब सवाल पैदा होता है कि हमें दिया हुआ है एंगल GED। एंगल GED की वैल्यू हमें दे रखी है 126 डिग्री, और GED के दो पार्ट हैं, GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब आपको GEF को कैलकुलेट भी करना है, ये तो आपकी एक प्रॉब्लम भी है, और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। सो यू कैन से एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री। जब आपने
GEF एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम आपके पास आ गई इसी ट्राइंगल में। अगर ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है, और ये एंगल आपको पता लग गया, तो ये वाला एंगल कितना होता है बेसिकली, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से भी आप निकाल सकते हो। मतलब अगर आप ये कहना चाहें कि ये वाला पूरा एंगल और ये वाला जो एंगल है इसका जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, तो एंगल FGE एंगल FGE प्लस एंगल GED इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और इसको आप ब्रैकेट में वही बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या आप इसे क्रमागत अंतः कोण बोल सकते हैं, राइट, अंतः क्रमागत कोण। और ये हम कब लगाते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है। अब FGE की वैल्यू आप अभी निकाल लेंगे, क्योंकि ये 126 डिग्री वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे दस में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, तो ये एंगल हमारा आया, सॉरी 54 डिग्री। क्लियर है, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। तो आपका एक एंगल निकल गया 54 डिग्री, एक निकल गया आपका, उससे पहले आपने 36 डिग्री कैलकुलेट कर लिया। अब आपको देखना है कि ये वाला एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। इस एंगल को आप कैलकुलेट करें तो आप इसकी हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि AFB, इसको यहां कर देता हूं मैं, एंगल AFB 180 डिग्री होगा, राइट। अब इसके आप दो पार्ट बना लेते हैं, AGE आपको निकालना है ना, AGE एंगल AGE, यहां स्ट्रेट लाइन एंगल है आपका, स्ट्रेट लाइन एंगल, तो AGE प्लस EGF, इसका टोटल 180 डिग्री। ये वाला एंगल AGE आपको निकालना है, और ये वाली वैल्यू आप निकाल चुके हैं, एंड दैट इज 54। FGE कह लो या EGF कह लो, 54 डिग्री। एंगल AGE की वैल्यू 180 डिग्री में से माइनस कर दो 54 डिग्री, और AGE की वैल्यू बोल दो 126 डिग्री। तो आपके तीनों पार्ट कैलकुलेट हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड रश्मिता, शाबाश, वेरी नाइस। आप बिल्कुल हमारा नाम रोशन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, एकांतर कोण से भी निकाल सकते हो। अब तो यार बहुत इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, आपको तो अलग अलग प्रॉपर्टी से आंसर निकालना आ गया। मींस यू आर गोइंग टू बी बिंदास इन मैथमेटिक्स। नोट कर लो, शाबाश। एकांतर मतलब इंग्लिश में बोले तो अल्टरनेट एंगल। नोट कर लिया सर, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास जो फिगर है वो ये है, ये, and in this figure you have this value is equal to 110 degree, and this is 130 degree.
पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। चलो अब देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और क्या सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो सवाल आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला इशू नहीं होगा। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब पी क्यू जो है वो एस टी के पैरेलल है, ओके, एंड एंगल पी क्यू आर मीन्स पी क्यू आर इज 110 एंड द एंगल आर एस टी मीन्स आर एस टी इज 130, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस। क्यू आर एस ये वो घाटी है, राइट, जो इन दो पहाड़ों के बीच में फंस रही है, ये हमें निकालनी है। तो बच्चे इसको निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकली अगर आप ध्यान से देखें, ये ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिमाग लगाना है, हम इस एंगल और इस एंगल की कैसे कैसे हेल्प लें ताकि इस एंगल तक पहुंच सके। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, हम एक पैरेलल लाइन को डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे। किस तरीके से, ये देखो, ये एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है। ये जो पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल लाइन किसके है, तो हम कर रहे हैं एक लाइन एम एन। फर्स्टली क्या करें, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एस टी। पासिंग फ्रॉम आर, हमने आर से गुजरती हुई एक समानांतर रेखा खींची जो कि सही मायने में पी क्यू और एस टी के समानांतर है। अब हम कहेंगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, तो आप यहां बोल पाएंगे कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला दिस एंगल, यू कैन कैलकुलेट एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू 180 डिग्री विद रीजन ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण, जो बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये वाली वैल्यू कितनी डिग्री आ जाएगी। अगर ये वैल्यू 110 डिग्री दे रखी है तो एंगल क्यू आर एम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जानी चाहिए। तो एंगल क्यू आर एम की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एम की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। इसको रखते हैं संभाल के। इसी तरीके से ये वाला एंगल भी हम निकाल पाएंगे अगर बोलना चाहें सिंस एस टी इज पैरेलल टू एम एन, एंगल टी एस आर प्लस एन आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। द रीजन इज सेम अगेन, मतलब हम यहां पर फिर वही बात बोल सकते हैं कि हम जब दो लाइन पैरेलल कंफर्म कर लेते हैं तो जैसी जरूरत पड़ती है वैसे यूज कर लेते हैं एंगल्स, वही अंतः एकांतर कोण। अब इतनी बात आपको समझ आ गई तो टीएसआर की वैल्यू 130 डिग्री है, यस और नो, और ये वाली एनआरएस की जो वैल्यू है वो आपको नहीं पता है तो आप निकाल लेंगे। एंड दिस इज 180 डिग्री, वी विल सब्ट्रैक्ट फॉर एनआरएस के लिए वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 130 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री। अब क्या है बच्चे, हमारा एम
आर एन जो है एंगल एम आर एन जो है वो 180 डिग्री है, जिसे आप स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं। और आप एम आर एन को बराबर रखना चाहें तो किसके रखेंगे? 3 टुकड़ों के, एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस जो हमें निकालना है, प्लस आर एस आर एन। एस आर एन या एनआरएस एक ही बात ही है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर एस आपकी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस को छोड़कर बाकी सबको क्या करेंगे आप? वैल्यू पुट करेंगे। तो एम आर क्यू की वैल्यू आप 70 डिग्री निकाल चुके हो, ये रही। क्यू आर एस की वैल्यू तो आपकी प्रॉब्लम है, क्यू आर एस तो आपकी प्रॉब्लम ही है, और इसकी वैल्यू आपके पास है 50 डिग्री। जिस बच्चे ने भी पहले आंसर निकाल लिया है, आई लव यू माई डियर। तो आपका आंसर हुआ फाइनली 60 डिग्री। देखो, मैं इधर लिख रहा था, उधर बहुत सारे बच्चों ने निकाल रखा था, मुझे नहीं पता किस किसने, तो मैंने फाइनली बोला कि यू आर माई लविंग किड्स। बहुत प्यारे बच्चे हैं आप, और प्यारे प्यारे बच्चों के साथ ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए, शाबाश। प्रिंस क्या निकाल रहे हो? 560 60 लिखना चाहते हो? 560 लिख दिया, ओके। 60 डिग्री, वेरी गुड सर। एंगल जी इज इक्वल टू एंगल ई। कौन सा जी ई के बराबर कर दिया जी आपने? यहां तो जी और ई है ही नहीं कुछ। अगला सवाल करेंगे अभी, शाबाश, बहुत बढ़िया। चॉकलेट्स आ रही हैं, वेरी नाइस। मीठा खिलाओगे शुगर हो जाएगी यार। नोट हो गया सर, बहुत बढ़िया। मैं आराम से टाइम देता हूं आपको नोट करने के लिए, ताकि आप ये कह सकें कि बहुत आराम से और प्यार से पढ़ रहे हैं आप लोग। मैथमेटिक्स में कोई आफत नहीं मचा रहा कि सर ने। चलो बेटा आगे चलते हैं, शाबाश। आप क्रांतिकारियों में से एक हैं। मैंने कौन सी जंग लड़ी है? क्रांति तो हमारी ये है कि आपको मैथमेटिक्स आ जाए, ये भी एक क्रांति है। चलो अगला सवाल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। चलो ये बहुत अच्छी बात है, उसने कह दिया कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो चलो यहां लिख लेते हैं साहब ए बी, और यहां लिख लेते हैं हम सी डी। और दे दिया साहब इसने इस तरीके से, इस फिगर में ये, एंड दिस एंगल इज 127 डिग्री। एंड दिस इज 50 डिग्री। ठीक है जी। करना क्या है साहब? साहब ये y की वैल्यू निकालनी है, और साहब ये वैल्यू निकालनी है, दैट इज x। अब आप इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ना मेरे, कि मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं उससे पहले ही आप बता दोगे आंसर क्या आना चाहिए। जबरदस्त समझ आता है आप लोगों को, है ना? तो अब क्या समझना है कि सर जब लाइन पैरेलल दे ही दी है तो मजा आ गया। पैरेलल लाइन के देते ही क्या समझ आना चाहिए? अल्टरनेट एंगल भी यू कैन यूज। बहुत बढ़िया। अरे वाह कुलदीप, तुसी ग्रेट हो यार। पहले चेक कर लें दो किस तरह थोड़ा आंसर कितना आएगा जी। देखते हैं, अब पूरा समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। मैं पहले धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि सबको बढ़िया समझ आएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बच्चे हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा, ये पूरा जो एंगल होगा जिसमें 50 प्लस वाई होगा, वो 127 डिग्री के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को अगर हम नाम दे दें, जैसा कि फिगर में हमें दे रखा था या नहीं दे रखा था, ये भी देख लेते हैं। दैट वैल्यू इज पी क्यू आर। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अब आप समझिए कि आप क्या बोल सकते हैं। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, राइट, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। पी क्यू इज
ट्रांसवर्सल, मतलब ABCD के समानांतर है और PQ तिर्यक रेखा है। PQ एक ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड CD। जो PQ है वो AB और CD की तिर्यक रेखा है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल, देयरफॉर एंगल APR एंगल APR इज इक्वल टू एंगल APR इज इक्वल टू एंगल, यहां पर हम एक नाम है D, तो PRD। अब APR को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस y, और इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 127 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 127 में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री और आंसर आ जाएगा हमारा 77 डिग्री। अब सर ट्रिग्नोमेट्री की वो भी मंगानी है, हाइट एंड डिस्टेंस ऊपर से 10th क्लास की। हाँ चलो इसके बाद देखते हैं। अब हम इस एंगल की बात करें, x की बात करें, तो सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड यहां पर हमने क्या लिख दिया, PQ, सॉरी यहां लिखना चाहिए था PR। यहां माय डियर ठीक कर लेते हैं इसे PR लिखेंगे। हाँ, AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल ऑफ, जी। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है, आप लिख सकते हैं एंगल APQ, एंगल APQ। अच्छा, जब हमने इनको बराबर किया था तो क्या कारण था, वो तो लिखा ही नहीं हमने। हाँ, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण अर्थात अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर भी APQ मतलब ये वाला एंगल APQ इज इक्वल टू PQR एंड दैट इज अगेन अंतः एकांतर कोण। जिसे हम फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर अब देखिए कि APQ की वैल्यू क्या है 50 डिग्री और PQR की वैल्यू क्या है x। तो आपको यही तो कैलकुलेट करना है कि x इज इक्वल टू व्हाट, 50 डिग्री। तो x का मान 50 है और y का मान 77। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिन्हें जल्दी समझ आता है, वो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दिया करो उन बच्चों के लिए जो इंटेलिजेंट नहीं है। सौरभ, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए। क्या मुस्कुराहट आ रही है, क्या बढ़िया बढ़िया लिप्स और दांत दिखा रहे हो आप लोग, खुशी के मारे कुप्पा होते जा रहे हो ना, सीख सीख के ही तो हो रहे हो। चलो बहुत बढ़िया सीख रहे हो। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट होने वाली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। आई थिंक आंसर इज 127। 127 फॉर व्हाट बच्चे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के बराबर होगा, ये वाले के, और ये वाला एंगल दे रखा है बेटा 50 डिग्री है। दिस इज, आपको y निकालना था, तो y क्या था, ये वाला पोर्शन था इतना सा, जो कि 127 में से 50 माइनस करके आएगा। राइट रॉन्ग, ओके। बस इस एक्सरसाइज को एनसीईआरटी को खत्म होने दो, फिर आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर और बढ़िया हो जाएगा। चलो शाबाश, आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ओह, इतनी लंबी लंबी फेंकोगे तो कहां जाऊंगा मैं, लपेट भी नहीं पाता। लीनियर पेयर को कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स नहीं बोल सकते बेटा। चलो आगे चलते हैं।
जिसका टोटल 180 है उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सबको 180 की भाषा में एक जैसा ही बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री का अलग मीनिंग है, लीनियर पेयर का अलग मीनिंग है। जो लीनियर पेयर है वो जरूरी नहीं है सप्लीमेंट्री हो, लेकिन जो सप्लीमेंट्री है वो लीनियर पेयर जरूर होगा। आप तो बड़े ही कमाल के सर हैं, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6, ओ तेरी, ये तो पूरी की पूरी रामायण लिखी आ गई। इस क्वेश्चन नंबर में एक फिगर भी दे रखी है जो मैं यहीं ड्रॉ कर रहा हूं। पी बी क्यू आर सी एस। देखो बेटा, इस फिगर में आपको क्या प्रूव करना है? दोनों जो लाइनें हैं ना वो प्रूव करनी है कि वो पैरेलल हैं। कौन सी? यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है डी। आपको ए बी को और सी डी को पैरेलल प्रूव करना है, और किसी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एकांतर कोणों का बराबर होना जरूरी है। अब सबसे पहले आपको पता है कि जो पीक्यू और आरएस है वो पैरेलल है या नहीं है। पीक्यू और आरएस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, मींस पैरेलल हैं। एक आपतन किरण यानी कि इंसिडेंट रे एंड एबी दर्पण पीक्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ बीसी पर चलकर दर्पण आरएस से सी पर टकराती है। मतलब एक किरण यहां जाके टकराती है तो फिर एक किरण यहां जाके टकराती है। यस और नो? ओके, सिद्ध कीजिए कि ए बी और सी डी समानांतर होंगे। अभी अब देखो क्या करना है, ठीक है? सवाल को समझना कैसे है, फिगर को ध्यान से देखिए आप। सिर्फ आपको सबसे पहले इस लाइन का यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये पॉइंट्स P और Q और जो पॉइंट RS हैं उनसे बनने वाली जो लाइनें हैं वो पैरेलल दे रखी हैं, समानांतर बोला है उसने। तो सिंस PQ पैरेलल टू RS, और ये लाइन हो गई BC, BC इज ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन PQ एंड RS। तो बच्चे आप समझो कि अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है तो आप बोल सकते हो कि एंगल PBC, एंगल PBC बराबर होना चाहिए, एंगल PBC बराबर होना चाहिए BCS के। रीजन वही है आपके पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब समझो, एंगल वेंगल नहीं निकालना, वैल्यू नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, बस प्रूव करना है कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समानांतर है। तो चलो अब हम क्या करें, पीबीसी में से इस एंगल को अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, राइट? तो एंगल पीबीसी माइनस एंगल पीबीए, राइट? इसे अगर हम माइनस करें तो, और एंगल बीसीएस में से माइनस करें एससीडी को, तो हमारे पास बचेगा क्या? एंगल बचेगा हमारे पास एबीसी, एंगल एबीसी
और एंगल BCD। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आप बोल सकते हैं कि BC इज ट्रांसवर्सल ऑफ, सिंस BC इज ट्रांसवर्सल ऑफ AB and CD and angle ABC is equal to angle BCD, so AB is parallel to CD. Today is my birthday. रविनंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में आज बर्थडे वाले दिन क्लास अटेंड करने का, क्योंकि बर्थडे वाले दिन तो लोग छुट्टी कर लेते हैं। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। बहुत दिन से गाना नहीं सुनाए हैं तो आप अपना बर्थडे बना लेंगे आज, ऐसी बात। तो देखो बच्चे, सीधी सी बात है कि जब दो लाइन को पैरेलल प्रूव करना है तो अल्टरनेट एंगल को बराबर प्रूव कर लो, ट्रांसवर्सल दिखा दो, राइट राउंड, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का दिखा दो, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाता है कि वो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं जिसके अल्टरनेट एंगल आप शो कर दें कि वो बराबर हैं। तो आपके पास अब जब इतना आपको समझ आ जाता है तो आपके पास 6.2 कंप्लीट हो जाती है। फिर आपको जरूरत पड़ती है 6.3 की। तो 6.3 का एक क्वेश्चन आज हम कर लेते हैं, आपको दे रहे हैं, आप देखते हैं कितना समझते हैं। सब्ट्रैक्ट मतलब बेटा एक एंगल के दो पार्ट थे, अगर एक एंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दूसरा पार्ट ही उसमें से बचता है। सर आई गॉट 40 on 40 इन मैथ्स। अरे वाह कुलदीप, बस तुम तो बस मेरा नाम रोशन करके छोड़ोगे। आपके पास ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, और ये एंगल 110 डिग्री है और ये एंगल 135 डिग्री है। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है PRQ, दिस इज द एंगल यू हैव टू फाइंड आउट। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सर आई गॉट 10 out of 10 मैथमेटिक्स टेस्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। और 30 out of 30 कनिष्क, अरे वाह, मजा आ रहा है भाई। ऐसे ऐसे लंबे लंबे स्कोर करोगे आप स्कूल में तो पूछेंगे आपसे, भाई लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इंटेलिजेंट हो गए। तो फिर आपको याद आएगा कैरियर विल, है ना। आज से 1.5 महीने पहले कैरियर विल पर एक कोर्स शुरू हुआ और उस कोर्स पे आपने उन्हें ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपको मिले दिलीप सर, और दिलीप सर ने दिलाया आपको 50 out of 50, 30 out of 30, 10 out of 10। और लंबी लंबी मत फेंको यार, सबके पूरे बटे पूरा नंबर आए, कटे नहीं, कुछ तो कटे होंगे, कोई तो गलती करते होंगे, नहीं। चलो ये तो वक्त बताएगा जब 10th क्लास में आप मुझसे मिलोगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो क्योंकि आज की क्लास का टाइम लगभग ओवर होने वाला है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 6.3 को कंप्लीट कर देंगे, मतलब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, मैं बताता हूं आपको आइडिया क्या करेंगे आप। आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस समय आपके पास ट्राइंगल के बाहर है, एक्सटीरियर एंगल है। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल।
बाह्य कोण। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैं आपको समझा चुका हूं ना, अब उसी का इस्तेमाल होना है। यहां पर आप लगा सकते हैं एक लीनियर पेयर से ये वाला एंगल, फिर आप बोल सकते हैं कि इस एंगल और इस एंगल का जो टोटल होगा वो 135 डिग्री होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको निकालना चाहिए ये 70 डिग्री, फिर आपको क्या करना चाहिए 135 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए 65 डिग्री। देखो बेटा, प्रॉपर्टी आप लगाओगे, लिखोगे आप, मैंने आपको सिखाना है कि ये लीनियर पेयर से निकल गया, दिस यू गॉट बाय लीनियर पेयर। रैखिक युग्म की वजह से आपको पता लगा, ठीक है। और ये एंगल आप जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या है, ये आप जो निकाल रहे हैं दिस इज बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसे बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं, राइट। तो बहिष्कोण प्रमेय से आपने इसको निकाल लिया और लीनियर पेयर से इसको निकाल लिया। आज के लिए जो आपने टाइम निकाल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स डेफिनेटली आएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करेंगे पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद। यस सर, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, मस्त रहें। और जिनका भी जन्मदिन है आज 2 लोगों का, मेरी तरफ से उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छा जी, 1000 में से 1000 नंबर भी आ गए, अब तो फेंकने लग गए तुम लोग लंबी लंबी, मैं लपेट भी नहीं पा रहा हूं। समझ नहीं आया तो समझ लो, यहाँ 180 में से 110 घटाओगे 70 आएगा, और इन दोनों का जो टोटल होता है वो बाहर के एंगल के बराबर होता है। तो बाहर की यहाँ पैरेलल लाइन कुछ नहीं है। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक्सरसाइज 6.